हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें यूक्रेन और रशिया वार की, पिछले 25 दिन से नॉन स्टॉप ये वार चल रहा है और जिस तरीके से अभी तक की अपडेट है वो देख के बिल्कुल लग रहा है कि ये वार आगे तक चलने वाला है। हालांकि कुछ पक्ष जो है इसे रोकना ज़रूर चाह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस हिसाब का रशिया का अप्रोच है उसे देख के लग नहीं रहा कि ये वार इतनी जल्दी कंट्रोल में होने वाला है। ये वार स्वार्थ की है, वर्चस्व की लड़ाई है और रिसोर्सेज के ऊपर की ये लड़ाई है। ठीक है, आप ये भी समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों के प्रेस्टीज या वर्चस्व की लड़ाई आप इसको एक तरीके से ले सकते हैं। जिस हिसाब का छोटा सा ये नेशन है और ये नेशन अपना बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा के 25 दिन तक रशिया जैसे बड़े और पावरफुल नेशन के साथ रुका हुआ है, उसके सामने ये टिका हुआ है और अभी भी पीछे नहीं हटने जा रहा है। देखिए, एक वक्त था दोस्तों जब रशिया का जो हम जियोग्राफिकल एरिया के बारे में बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा पहले भी बड़ा था और अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल था, एक समय था रशिया के लिए। तब अलास्का को रशिया ने यूएसए को बेचा, यानी इतनी बड़ी ज़मीन को औने पौने दाम में बेचा। हालांकि अभी उसका रिग्रेशन ज़रूर है, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि जियोग्राफिकल पोजीशन, वो लैंड इतना ज़्यादा मतलब रशिया के पास था कि वो कंट्रोल नहीं हो सकता था। और आज भी देखिए, अब समय कितना बदल चुका है कि उतने बड़े लैंड मास को रशिया ने बेचा और आज छोटे से लैंड मास को कैप्चर करने के लिए रशिया लगा हुआ है। चलिए, ये तो वार से रिलेटेड बात हो गई, लेकिन यहाँ पर अगर हम सबसे ज़्यादा देखें सफरिंग किसकी होती है, किसी भी वार में सिविलियन को बहुत ज़्यादा फेस करना होता है। और यहाँ जो रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स, इसने क्लेम किया है कि 1.5 मिलियन यानी लगभग 15 लाख यूक्रेनी चिल्ड्रन डेंजर हैं। ठीक है, इनको बेचा जा रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है और इसका जो खामियाजा है बहुत ही बड़े स्तर पर यूक्रेनी बच्चों को फेस करना पड़ रहा है। हालांकि जेलेंस्की पूरी तरीके से कोशिश में है डायरेक्टली पुतिन से इस टॉपिक को लेकर बात करने के लिए, लेकिन आप लोग को मालूम होगा कि रशिया कहीं से भी तैयार नहीं है बातचीत के लिए। 15 लाख बच्चे, यूक्रेनी बच्चे जो कि अब रिफ्यूजी बन चुके हैं, दूसरे कंट्रीज में जाके अपनी जान को बचाने के पर्पस से दूसरे कंट्रीज में माइग्रेट कर रहे हैं और वहां पे रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं। और ऐसे में बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट हो गया है उनकी ट्रेडिंग का, मासूम बच्चों को बेचने का, उनकी खरीद फरोख्त जो है शुरू होने का खतरा हो चुका है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है सीधे तौर पे अपील करते हैं व्लादिमीर पुतिन से, डायरेक्टली उनसे बात करना चाहते हैं कि इस वार को रोका जाए, क्योंकि इस वार से सिविलियन सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर जिस हिसाब से यूनेस्को क्लेम कर रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से मासूम बच्चों की खरीद फरोख्त जो है, जो ट्रेडिंग है, वो भी यहाँ पर हो रही है। और ये कितने बड़े स्तर तक इसके चेन कनेक्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन पुतिन यहाँ पे बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे हैं। साथ ही जेलेंस्की का ये भी कहना है, उन्होंने स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको रोकना चाहिए, या उनका ये बेसिकली उनका जो प्रेयर है वो ये है कि जो रशियंस हैं, जो रिचेस्ट रशियन है, इनके स्विस बैंक में जो भी अकाउंट है, जो भी खाता है, इसको वहाँ पे वो चाहते हैं कि इस मनी को रोका जाए, इस चीज़ को बंद किया जाए, पैसों को जब्त करने की उन्होंने अपील की है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो यूरोपियन सिटीज़ हैं वहाँ पर स्विस बैंक में जो पैसे रखने वाले जो रशियंस हैं, वो सेना को पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को डैमेज करने के लिए। यानी कि जो रशियन सेना है उनको ये पैसे दे रहे हैं, अपने पैसे जो स्विस बैंक में इनके पास हैं वो पैसे ये क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रशियन रिच पीपल लिविंग इन यूरोपियन सिटीज एंड कीपिंग मनी इन स्विस बैंक आर गिविंग मनी टू द आर्मी देयर टू डिस्ट्रॉय यूक्रेन। बिल्कुल इन्होंने साफ साफ कह दिया है, रशियन गवर्नमेंट, स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट से इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो रशियन के रिच पीपल हैं, जो यूरोप के बड़े सिटीज़ में रह रहे हैं, वो इस पैसों का इस्तेमाल, जो पैसा इनका स्विस बैंक में है वो पैसा दे रहे हैं ये रशियन आर्मी को, ताकि यूक्रेन को डिस्ट्रॉय किया जा सके। देखिए, जब हम बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चे जब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, खास करके एक रिफ्यूजी के तौर पे माइग्रेट करते हैं, तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का खतरा सबसे ज़्यादा उन पे मंडराता है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल अनअवेयर रहते हैं इस चीज़ को लेके और इतनी गलत तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है, एक वेपन के तौर पे इनका इस्तेमाल किया जाता है, अपनी ग्रेडीनेस को बचाने के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों से मजदूरी का काम किया जाता है। यहाँ पर देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने
जहां इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि किस तरीके से यूनिसेफ इस चीज़ को क्लेम कर रहा है, देयर चिल्ड्रन इन रिफ्यूजी कैंप्स आर बीइंग वॉच्ड बाय ह्यूमन ट्रैफिकर्स, यानी कि जो रिफ्यूजी कैंप में बच्चे हैं उन बच्चों के ऊपर ये जो तस्कर हैं इनका पूरी तरीके से ध्यान है। वैसे ही ये बच्चे वार की सिचुएशन को देखते हुए डरे सहमे हुए से हैं, और इनकी जो रहने की लिविंग कंडीशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अगर आप अपने नेशन को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर किसी और के यहाँ पे कैंप में शरण लेते हैं तो वैसे ही आपकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा पुअर हो जाती है, और ये एक बहुत अपने आप में डेंजर होता है। और ऐसे में बच्चों के ऊपर, यानी जो विक्टिम फैमिलीज है, जो सिविलियंस है, उनके बच्चों के ऊपर ये जो मानव तस्कर है, ये लोगों ने जो अपनी निगाहें जमा के रखी है, ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। यूनिसेफ ने साथ में ये दावा भी किया है कि बहुत सारे बच्चे, ये 15 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा है कि इतने सारे बच्चे, इनको फोर्स भी किया जा रहा है, जो यूक्रेन में रह रहे हैं, यूक्रेन के किसी अंदरूनी हिस्से में रह रहे हैं, उनको भी फोर्स किया जा रहा है कि आप लोग अपना घर छोड़ के जाओ। यानी किस तरीके से लोगों को होमलेस बनाने के लिए, उनको उनके देश को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, ओवरऑल वार से मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ नुकसान होता है। ऐसा नहीं है कि जो कंट्री विन कर रही है, जो जीत रही है, उसने बहुत कुछ जीत लिया है। उसने सिर्फ ऑफिशियली पेपर पे एक वार को जीता है, लेकिन दोनों पक्ष में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ऐसा नहीं है कि रशिया को लॉस नहीं हो रहा है, रशिया भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लॉस में देख रहा है। उसके भी जो सैनिक है, उसके भी जो सोल्जर्स हैं, वो इस चीज़ उनकी भी जान गई है। उसके बाद से जो सिविलियंस हैं, उनके सिविलियंस भी बहुत ज़्यादा सफ़र करें। इकोनॉमिकली एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो भी रशिया जैसे बड़े नेशन में इस 25 दिन में आ चुका है, और यूक्रेन जैसा छोटा सा नेशन यहाँ पे टिका हुआ है। बार बार हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि पुतिन से बातचीत हो और ये जो वार है, इस वार को रोका जाए, क्योंकि इस वार का खामियाजा अब सिर्फ सोल्जर और सिविलियन तक नहीं है। सिविलियन के जो बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। अगर यूनिसेफ इस बात को लेके क्लेम कर रहा है तो ये बहुत ही बड़ा एक अलार्मिंग, आप समझ सकते हैं कि एक खतरे का, एक डेंजर अलार्म है, और जिसका नतीजा बच्चे फेस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों, मेरा भी ये मानना है कि वार जो है एनी हाउ रुकना ही रुकना चाहिए, क्योंकि सिविलियन और बच्चों पे बात आ चुकी है। ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि किस तरीके से दुनिया से वार में ही उलझ रही है। कभी हम कोविड वार झेल रहे हैं, और अब इस तरीके का यूक्रेन रशिया का वार। ऐसा नहीं है कि ये दो नेशंस के बीच में है, पूरी की पूरी दुनिया कम बेस करके यहाँ पे इन्वॉल्व ही है। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।